बताती हूँ, अच्छे से चर्चा सुनिएगा भाई बहन, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो। देखिए, एक परिवार में भोला नाम के लड़का रहता था। तो वो भोला पूरे दिन खेलता था, कोई काम नहीं करता था। अब भोजन करने के टाइम में ठीक टाइम से वो आ जाता था, भोजन कर लेता था और फिर वो खेलने चला जाता था। तो परिवार में सब काम करता रहता था, तो सबको गुस्सा आता था। एक रोज परिवार में सब गुस्सा हो गया, गुस्सा हो करके भोला को घर से निकाल दिया। जब भोला को घर से निकाल दिया तो भोला जा रहा था रास्ते में जा रहा था और सोचते जा रहा था, हमको तो घर से निकाल दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। तो सोचे कि जाता हूँ, कोई मंदिर और मिलेगा तो वहाँ पे रह जाऊँगा। तो भोला जाते 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 जब गया तो एक भोलेनाथ को मंदिर मिला। तो उन मंदिर पे बहुत साधु सब था। तो गया साधु के पास में, सबको प्रणाम किया और बोला कि बाबा हमको रहने देंगे यहाँ। तो बोला है ठीक रह जाइए, ये तो महादेव का कुटिया है, भगवान का मंदिर है, यहाँ कोई भी रह सकता है, बेटा रह जाओ। तभी भोला बोले कि बाबा एक बात बताऊं। तो बोला बताओ। तो बोला कि बाबा हमको टाइम पे भोजन चाहिए। तो साधु बोले कि बेटा यहाँ काम तो कुछ नहीं है, मंदिर सब धो देना, भगवान को भोग लगा देना और टाइम पे रसोई मिलेगा आपको। तब भोलबा रहने लगा। जब रहने लगा तो होते होते जब थोड़ा दिन हुआ तो एकादशी आया। जब एकादशी जो आया तो सब साधु को उस दिन उपवास था, व्रत था। तो उस दिन देख रहा है भोला कि आज रसोई नहीं बन रहा है। तब भोला बोल रहा है कि बाबा आज रसोई नहीं बन रहा है, क्या बात है। तो साधु बोले कि बेटा आज तो एकादशी है, तो आज व्रत कर लो। तो भोला बोल रहा है बाबा हम पहले आपको बोला था ना कि हमको टाइम पे भोजन चाहिए, हम कोई व्रत उरत नहीं करेंगे, हमको भोजन चाहिए। तो साधु बोले ठीक है, जाओ चावल दाल ले लेना और रस बना करके खुद भी खा लेना और भगवान को भोग लगा देना। तो भोला गया, दाल चावल ले करके रसोई बनाया, तो खिचड़ी बनाया तो 2 थाली में परोसा। तो एक थाली में बाबा भोलेनाथ के लिए भोग लगाया, एक थाली में खुद को लिए लगाया। तो थाली में लेकर के बैठा था, अब बोल रहा था कि बाबा भोलेनाथ आ जाइए, रस भोजन कर लीजिए, हमको बहुत भूख लगा हुआ है, बाबा आ जाइए, हमको बहुत भूख लगा हुआ है। तो बाबा देख रहे हैं कि भोलवा खा नहीं रहा है, हमको बुला रहा है, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक ये भोला खाएगा नहीं, इसको तो भूख बर्दाश्त होता नहीं है। तो बाबा भोलेनाथ भी आए और माता पार्वती को भी लेके आ गए। तो भोला 2 थाली में परोसा था, तो एक थाली में बाबा भोलेनाथ भोजन कर लिए, एक थाली में माता पार्वती भोजन कर लिए। तब भोला रह गया भूखा। तो फिर कुछ नहीं बोला भोला। फिर होते होते दूसरे एकादशी आया, तो फिर से रसोई नहीं बन रहा था। तब भोला बोल रहा है बाबा आज फिर रसोई नहीं बन रहा है। तो बोला कि बेटा आज फिर सब साधु का एकादशी है। तो भोला बोल रहे हैं कि बाबा आज तो हम भूखे नहीं रहेंगे, हमको तो भोजन चाहिए। तो फिर चावल दाल लिया भोला
और जा कर के चूल्हे पे रसे बनाया। रसे बना करके 3 थाली में परोसा। जब 3 थाली में परोसा तो एक थाली में माता पार्वती के लिए, एक थाली में बाबा भोलेनाथ के लिए, एक थाली में खुद के लिए। तो फिर थाली में लगा करके भोजन महादेव को बुला रहे हैं। जब जो भोला बुलाने लगा महादेव को तो गणेश कार्तिक भी आ गए। तो देख रहे हैं जब 3 थाली में परोसा हूँ तो 4 जन आ गया है। तो फिर एक थाली में परोसा 4 थाली में लगाया तो 4 जन फिर खिचड़ी खा लिया। फिर से भोला भूखा रह गया। जब भोला जी भूखा रह गया तो बहुत गुस्सा हो गया भोला। फिर क्या करेगा, उस दिन भी भोला भूखे रह गए। फिर होते होते तीसरा एकादशी आया। तीसरा एकादशी जो आया तो बोला कि साधु जी आज भी नहीं रसोई बन रहा है। तो बोले कि हाँ बेटा आज भी एकादशी है। तब भोला बोले कि हम तो पहले आपको बोला था कि हम भूखे नहीं रहेंगे, अब बार बार हमको भूखा रख देते हैं आप लोग। आज हमको ना ज़्यादा करके चावल डाल दीजिए, ज़्यादा करके खिचड़ी मैं बनाऊंगा। तो खूब ज़्यादा करके चावल दाल ले लिया और सब जितना जलावन था सब ले करके और चूल्हा के पास में जा कर के रख दिया। अब भोला बुलाने लगा कि माता पार्वती आ जाइए, रसोई बन गया, भोजन कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ आ जाइए, रसोई बन गया, भोजन कर लीजिए। तो बाबा भोलेनाथ भी आए, पार्वती गणेश कार्तिक साथ में रिद्धि सिद्धि के भी लेके आ गए। जब जो देखें कि 5-6 जन आ गया, भोला को तो गुस्सा उठ गया। भोला बोल रहा है हम तो सोचते थे आप जैसा पतित आदमी कहीं नहीं है। जब एक को बुलाता हूँ तो 2 आता है, 2 को बुलाता हूँ तो 3 आता है। कितना बेशर्म है। आज खा लीजिए, आज तो मैं रसे नहीं बनाया। तो बाबा भोलेनाथ हंसने लगा। हंस करके पार्वती माता से बोल रहे हैं कि देखिए पार्वती 2 एकादशी हो गया है भोला को, आज ये भूखा नहीं रहेगा। आज मेरे भोलबा बहुत गुस्सा में है। आज पार्वती खुद से रसोई बनाइए, अब भोला को अपने हाथ से भोजन करवाइए और सब भोजन कीजिए। तो माता पार्वती चूल्हे पे रसोई बनाई, रसोई बना करके अपने हाथ से भोला को भोजन करवाइए। तो देखिए कितने भाग्यशाली था वो भोला। भोला पूरा एकदम सच्ची दिल से भक्ति करता था और किसी को गलत नहीं सोचता था। भोला एकदम परम शुद्ध थे। तब तो माता पार्वती के हाथ से उसको भोजन खाने को मिला। इसी तरह भक्ति करना चाहिए, इसी सरल से भक्ति करना चाहिए। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। हर हर महादेव, शिव गुरु महाराज की जय। भाई बहन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको भाई बहन। हर हर महादेव।